हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू फर्स्ट इज consider the following statements। ठीक है। नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द अर्लीस्ट 4 civilizations आर, वन वाज इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड फोर्थ वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन इटसेल्फ। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए इज राइट स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज Indus Valley civilization belongs to Bronze Age period because we found a dancing girl that was made up of bronze। ब्रोंज एक एलॉय है कॉपर और टिन की। ठीक है। स्टेटमेंट बी इज आल्सो राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एवरी टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, जिसको आप सितादल बोलते हो। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाउन जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे वर डिवाइडेड इनटू लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, जिसको आप सितादल बोलते हो। यहाँ तक ये राइट है, लेकिन जो वर्ड है यहाँ पर एवरी टाउन, ये गलत है। बिकॉज कुछ साइट्स थे डैट वर एक्सेप्शनल। फॉर एग्जाम्पल डॉलवीरा। डॉलवीरा एक टाउन था, एक साइट थी गुजरात में। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बट ऑन द अदर हैंड जो चानूदारो था, चानूदारो ऑन द इंडस रिवर कोस्ट, इट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू लोअर एंड अपर पार्ट। यहाँ पर ये यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। एवरी जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामियन के साथ ट्रेड करते थे। ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। सी गलत ऑप्शन है। ठीक है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। मैच द फॉलोइंग साइट्स। देखिए, जो डॉलवीरा था इट वाज इंपॉर्टेंट साइट इन गुजरात, यहां से इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। देन रॉपर, ये एक इंपॉर्टेंट साइट थी पंजाब में। बनावाली, इट इज वाज इंपॉर्टेंट साइट डिस्कवर्ड इन हरियाणा। हड़प्पा, ये इंपॉर्टेंट साइट है करंटली इन पाकिस्तान। देखिए, जब हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी ने, इट वाज फाउंड इन द वेस्टर्न इंडिया। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में डिवाइडेड हो गए थे, देन जो हड़प्पा था इट कैम अंडर पाकिस्तान एरिया। ठीक है। नाउ इट इज करंटली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। ओके। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज शुगर कैन वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नहीं जानते थे शुगर कैन के बारे में। ठीक है। दे वर ओब्लिवियस अबाउट द शुगर कैन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो ग्रीक्स थे वो कॉटन को सिंदन बोलते थे। ठीक है। बिकॉज इसको कल्टिवेट किया जाता था ऑन द कोस्ट ऑफ रिवर सिंध और इंडस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्रीकल्चर वाज बैकबोन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी। अगरचे वो ट्रेड भी करते थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडस वैली के जो लोग थे वो ट्रेड भी करते थे। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन के साथ वो ट्रेड करते थे, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड ऑन थी मेनली ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे फॉर्मड गबर बैंड्स। ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। देखिए, गबर बैंड का मतलब होता है चैनल्स, वाटर पैसेजेस और कैनाल्स। ठीक है। फॉर इरिगेशन पर्पजेस। ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। कभी कभी आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट वेयर गबार बैंड्स। गबार बैंड्स क्या थे? गबार बैंड्स वर चैनल्स
और वाटर पैसेजेस फॉर इरिगेशन पर्पजेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑल आर राइट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, ग्रेट बाथ, ये एक रिलीजियस बाथ था। इट वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो। इसी तरह एक साइट है, वहाँ से हार्सबोनस को डिस्कवर किया गया है। आप हमें बताइए वो हार्सबोनस कहाँ से, किस साइट से डिस्कवर किए गए थे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुरकाटवाड़ा, गुजरात। सुरकाटवाड़ा गुजरात जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में, वहाँ से हार्सबोनस को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन काउ के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। आपसे पूछा गया, आप बताइए इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पक्का हाउसेज थे और वो बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए थे। ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो ग्रैनरीज थे जिनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, पब्लिक बिल्डिंग्स थे और रूलिंग क्लास ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या वो लोअर पार्ट ऑफ द टाउन्स में रहते थे? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जो ग्रैनरीज थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थे, रूलिंग क्लास ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो रहते थे अपर पार्ट ऑफ द टाउन्स, जिसको आप सितादल बोलते हो। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में फ्लड्स आने के चांसेस हाई रहते थे, इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज ग्रैनरीज, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रूलिंग क्लास फ्रॉम द डिवास्टेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स, इनको शिफ्ट किया जाता था सितादल पर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे वर यूजिंग वुडन पुलाज। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज जो कालीबंगन है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है राजस्थान में। वहाँ से एक तो ब्लैक बेंगल फैक्ट्री को डिस्कवर किया गया और साथ में ही जो पुलाड़ फील्ड है, खोदी हुई ज़मीन है, उसको भी राजस्थान से डिस्कवर किया गया है। ठीक है, कालीबंगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन द राजस्थान। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आप बताइए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो जो स्टेटमेंट सी है ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जो ग्रैनरीज थे या रूलिंग क्लास ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अपर पार्ट ऑफ द टाउन में रहते थे, ना कि लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर राइट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ठीक है, नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सील्स बनाते थे, सीटाइट, एगेट और कॉपर के, एंड समटाइम्स वो मिट्टी के सील्स भी बनाते थे जिनको आप टेराकोटा सील्स बोलते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सील्स पर बहुत सारे एनिमल्स पाए गए हैं, बहुत सारे एनिमल फिगर्स मिले हैं सील्स पर, जैसे यूनिहॉर्न बुल की फिगर मिली है, रेनो की फिगर मिली है, टाइगर की इमेज मिली है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ काऊ। मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काऊ के बारे में नहीं जानते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड काऊ ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ सील्स वाज मेनली कमर्शियल। ये बिल्कुल सही है, सील्स मेनली यूज होते थे ट्रेडिंग पर्पज के लिए, लेकिन समटाइम्स जो ये सील्स थे ये एमुलेट्स यानी कि तावीज़ यूज होते थे, एंड समटाइम्स आइडेंटिटी कार्ड्स यूज होते थे। ठीक है, देखिए जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स है, राइटिंग है सील्स पर, ये हम लोग पढ़ पाते हैं, यानी कि ये डिसेफर किया गया है। ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज इट इज़ यट अनडिसेफर्ड, इसको अभी भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। डैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन पॉटरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पॉटरी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे,
आर्टिकल्स बनाते थे मिट्टी के विद द हेल्प ऑफ व्हील। डैट मीन्स व्हील मेड पॉटरी जो थी इट वॉज वेरी कॉमन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज कम्पेयर टू हैंडमेड पॉटरी। ठीक है, प्लेन पॉटरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कॉमन एज कम्पेयर टू पेंटेड पॉटरीज। ओके, पॉलीक्रोम एंड इनसाइज्ड पॉटरी वॉज वेरी रेयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग मल्टीपल कलर्स यूज नहीं करते थे मिट्टी के बर्तन बनाने में या मिट्टी के आर्टिकल्स बनाने में। ठीक है, देखिए जो परफोरेटेड वेयर्स थे ये रिफाइनिंग ऑफ लिक्वर में यूज होते थे। जो लिक्वर है इसको रिफाइन करने में परफोरेटेड वेयर्स का यूज होता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए परफोरेटेड वेयर्स का मतलब होता है मिट्टी के कुछ बर्तन या आर्टिकल्स जिसके बॉटम में स्मॉल पोर्स होते थे एंड थ्रू दीज पोर्स लिक्विड को रिफाइन किया जाता था। ठीक है, डैट मीन्स दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे पूछा गया, आप बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोग थे वो सिनाबार को किस पर्पज के लिए यूज करते थे, ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो सिनाबार था ये एक केमिकल है, इसको यूज करते थे वो एज कॉस्मेटिक। ठीक है, फेस के लिए यूज करते थे एज ए क्रीम। जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में क्रीम यूज होता है उस टाइम सिनाबार यूज होता था एज फेस पेंट। ठीक है, बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग थे वो फैशन पे ज्यादा फोकस करते थे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट फॉल्स। यानी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए वो स्टेटमेंट जो फॉल्स नहीं है। ठीक है, डैट मीन्स आपसे पूछा गया आप बताइए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, नंबर 1, जो बीड्स के इंडस्ट्रीज है उनको डिस्कवर किया गया मोहनजोदारो और लोथल से, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हॉर्स के जो बोन्स है इसको डिस्कवर किया गया सुरकटवाड़ा, एक इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात की, वहाँ से, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, देखिए जो पेंटेड जार था इसको मोहनजोदारो से डिस्कवर किया गया, ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। एंड कोलिरियम इसको यूज करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वुमेन थे एज आई लाइनर, ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ABCD। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट स्टेटमेंट्स है। द लास्ट एमसीक्यू ऑफ द सेशन इज, कुछ स्टेटमेंट्स आपसे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया आप बताइए इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, नंबर 1, इंडस वैली लोग जो थे वो लिपस्टिक यूज करते थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर वेरी फैशनेबल, वो लिपस्टिक यूज करते थे, वो कोलोरियम यूज करते थे, वो सिनाबार यूज करते थे। ठीक है, नंबर 2, मदर गॉड जो थी डैट वाज मेड अप ऑफ ब्रोंज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज जो मदर गॉडेस की इमेज मिली है, फिगर मिली है, इट वाज मेड अप ऑफ टेराकोटा, यानी कि मिट्टी की फिगर है वो, ना कि ब्रोंज की फिगर। और ब्रोंज की फिगर जो मिली है हमें डैट इज डांसिंग गर्ल की फिगर और बुल की फिगर। ठीक है, नेक्स्ट इज, सिनाबार यूज करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन एज फेस पेंट, यानी कि फेस क्रीम, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे वर फर्स्ट टू डिस्कवर कॉटन, मैंने ऊपर भी बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग जो थे दे वर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिनने कॉटन को डिस्कवर किया यानी प्रोड्यूस किया। ठीक है, दैट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आपको ये MCQs सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।